नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे डाइट से रिलेटेड उन पेशेंट्स की डाइट से रिलेटेड जो कि ARF यानी कि एक्यूट रीनल फेलियर और CRF क्रोनिक रीनल फेलियर इस बीमारी से ग्रसित हैं। इसमें क्या होता है, किडनी जो अपना फंक्शन होती है नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पाती। जनरली किडनी का जो फंक्शन होता है वो ब्लड को फिल्टर करके यूरिन को बनाना, ये किडनी का मेन फंक्शन होता है। पर जब ये फंक्शन प्रॉपरली नहीं हो पाता, किडनी फेल हो जाती हैं। ऐसे पेशेंट्स की अगर हम RFT कराते हैं, रीनल फंक्शन टेस्ट अगर हम कराते हैं, तो उसमें उनका जो सीरम क्रिएटिनिन और ब्लड यूरिया बेसिकली बढ़ा हुआ आता है। तो इस ऐसे पेशेंट्स को क्या डाइट फॉलो करनी चाहिए, किस स्टेज में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये मोस्टली सब पेशेंट्स की क्वेरी रहती है। तो देखते हैं, जो पेशेंट्स डायलिसिस की कंडीशन पर नहीं पहुँचे हैं तो और उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी रिपोर्ट्स हैं क्रिएटिनिन बढ़ा आ रहा है, यूरिया बढ़ा हुआ आ रहा है और रीनल फेलियर की तरफ जा रहे हैं या जा चुके हैं, तो ऐसे पेशेंट्स में सबसे पहली चीज़ जो उनको अवॉइड करनी है, दालें। सारी दालें बेसिकली ज़्यादा मोटी दालें जैसे कि राजमा, छोला, उड़द की दाल, अरहर की दाल और सारी दालें जितनी भी प्रोटीन की चीज़ें हैं उनको अवॉइड करनी है। जैसे सोयाबीन, पनीर की सब्ज़ी, ये सब उनको अवॉइड करना है। बेसिकली दालों में अगर वो खा सकते हैं तो एक मूंग की दाल खा सकते हैं और वंस इन अ वीक वो कच्चा पनीर खा सकते हैं। बाकी उन्हें मैक्सिमम प्रोटीन अवॉइड करना है। सेकेंडली, ग्रीन लीफी वेजिटेबल जैसे कि बथुआ, मेथी, मूली के पत्ते, पालक, ऐसी चीज़ें इन पेशेंट्स को अवॉइड करनी है, क्योंकि ये जो वेजिटेबल्स होती हैं ये वात दोष को बढ़ाती हैं और एसिड्स के लेवल को बढ़ाती हैं। तो इन पेशेंट्स को लीफी वेजिटेबल्स अवॉइड बिल्कुल करनी है। थर्ड जो होता है फ्लूइड इंटेक बिल्कुल कम से कम करना है। फ्लूइड इंटेक में जैसे कि दूध, पानी, मेडिसिन्स का जो भी फ्लूइड होगा वो सब मिला कर के टोटल पूरे 24 आवर्स में पूरे दिन में 1.5 से 2 लीटर पानी केवल इन पेशेंट्स को पीना होता है। क्योंकि किडनी जो होती हैं, क्योंकि वो हमारा ब्लड फिल्टर करती हैं, हमारे पानी जो है वो इतना लोड अभी नहीं ले सकती हैं, तो हमें कम से कम उन पर लोड डालना है, इसलिए हमें फ्लूइड इंटेक कम करना है। चौथी चीज़ जो हमें अवॉइड करनी है, एक्सर्शन। ऐसे पेशेंट्स का जिनका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाता है, क्रिएटिनिन बेसिकली क्या होता है, एक प्रोटीन होती है जो कि हमारी मसल्स बनाती हैं। जब हम प्रोटीन खाते हैं उससे मसल्स से क्रिएटिनिन बढ़ता है। अब उस क्रिएटिनिन को कम करना है, इसलिए हमें कम प्रोटीन खाना है। मसल्स वीक हैं, बॉडी के अंदर बहुत वीकनेस है, इसलिए फिजिकल वर्क कम से कम उन पेशेंट्स को करना है। पांचवी चीज़ जो होती है, ऐसे पेशेंट्स क्या खा सकते हैं, तो ऐसे पेशेंट्स ग्रीन वेजिटेबल्स खा सकते हैं, लीफी नहीं, ग्रीन वेजिटेबल जैसे कि जो बेसिक इन नेचर होती हैं, लौकी, तोरई, टिंडा, परवल, कद्दू या काशीफल जिसे हम बोलते हैं। तो ऐसे जो वेजिटेबल्स हैं बेसिकली ये पेशेंट्स बहुत आराम से कंज्यूम कर सकते हैं। और क्या खा सकते हैं पेशेंट्स, ये पेशेंट जितनी भी हमारी गेहूं की रोटी ईज़िली ले सकते हैं और ज़्यादा कोई भी वैरायटी ऑफ अनाज इन पेशेंट्स को नहीं खाना चाहिए। नारियल पानी बिल्कुल स्ट्रिक्टली अवॉइड कर देना चाहिए इन पेशेंट्स को। बिल्कुल भी नारियल पानी का, कोई भी आयंस वाले इलेक्ट्रॉल लाइक सॉल्यूशंस का सेवन नहीं करना है। इसके अलावा कोई भी खट्टी चीज़ें जैसे कि संतरा, मौसमी, नींबू, टमाटर, इन चीज़ों का सेवन इन पेशेंट्स को नहीं करना है। ऐसे पेशेंट्स इनकी जो किडनी फेलियर की तरफ जा रहे हैं या किडनी फेल हो गई हैं, ऐसे पेशेंट्स को अगर स्ट्रिक्टली डाइट फॉलो किया जाए, थोड़ा सा टाइम बेशक लगता है पर एक प्रॉपर मेडिसिन्स की गाइडेंस से, प्रॉपर डाइट फॉलो करने से अपने डिजीज़ को रिवर्स कर सकते हैं। डायलिसिस एक सलूशन है पर ये बहुत एडवांस स्टेज में है। अपने आप को बचा सकते हैं, डायलिसिस से ज़रूर बचा सकते हैं अगर एक प्रॉपर डाइट हम फॉलो करते हैं। तो अगर आपको इस रोग से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए या फिर मेडिसिन से संबंधित जानकारी चाहिए
तो आप दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर है उस पर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और कोई भी क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डालकर भी पूछ सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी वीडियो में दी गई कुछ यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ इस चीज़ को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।